Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Harsh. So as expected markets are sideways रहा है कि जैसे हम कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था. So क्या लग रहा है अब कौन से सेक्टर्स में मोमेंटम बनने वाला है? मिड कैप स्मॉल कैप में क्या मोमेंटम वापस बन सकता है? मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पेन आप फील कर रहे हो लास्ट एक डेढ़ साल से. खासकर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बहुत ज्यादा पेन है. सो क्या वापस स्मॉल कैप का बुल मार्केट, माइक्रो कैप का बुल मार्केट क्या वापस आने वाला है क्या, या और पेन होगी? सो विल डिस्कस एवरीथिंग स्ट्रक्चर फॉर द ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेक्टर्स में क्या वापस तेजी की उम्मीद है? सो वीडियो एंड तक देख लेना. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, बिकॉज we are going to share something which is very important for the medium to long term trend of स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेक्टर. और जो आप इन्वेस्टर्स बहुत सारे फंसे हुए हैं स्मॉल कैप्स में, उनको ये इनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. मेक दिस चैनल वायरल. इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो. यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स, और आप टेलीग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम का लिंक मैंने ट्विटर की बायो में दिया है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में. और अगर फ्री में वेव थियरी सीखनी है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है. वो लिंक से आप पूरा बुक पढ़ सकते हो रॉबर्ट प्रैक्टिस का. ओके, सो लेट्स डिस्कस क्या लग रहा है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिड कैप स्मॉल कैप्स, राइट. और ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट में. क्या स्मॉल कैप का बुल मार्केट वापस आएगा, मिड कैप का बुल मार्केट वापस आएगा? दैट इज टुडेज डिस्कशन. निफ्टी में आज साइडवेज रहा मार्केट, एज एक्सपेक्टेड. एज इन ये तो एक्सपेक्टेड था. कल की वीडियो में हमने वही डिस्कस किया था कि आज हम निफ्टी में साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है 5 वेव कंप्लीट हो गई. ये जो लो है, जो 500 के आसपास आया था, राइट, 490 के आसपास, वहां भी मुझे क्लियर पता चल रहा है कि इम्पल्स कंप्लीट हुई है, राइट. 1 2 3 4 5. तो इम्पल्स कंप्लीट होने के बाद मार्केट करेक्टिव में जाएगा, WXY, राइट. हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ पे करेक्टिव कंप्लीट होके वापस मार्केट इम्पल्स में जाने वाला है, राइट, निफ्टी में. तो उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है. कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तो, और टाइम वाइज भी ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, प्राइस वाइज भी ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, तो पॉसिबल है कि अभी भी करेक्शन चल रहा है, राइट. एंड इट विल स्ट्रेच कि यहाँ पे W, ओवरऑल दिस इज W, देन X एंड Y. सो मीन्स ये करेक्शन लंबा चल सकता है साइडवेज, राइट, बिकॉज प्राइस वाइज कुछ भी फॉल नहीं आया आफ्टर दिस राइज, और टाइम वाइज भी इतना करेक्शन नहीं हुआ है. सो पॉसिबल है यहाँ पे साइडवेज मार्केट कैन कंटिन्यू. और कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो क्वाइट लाइकली, क्वाइट पॉसिबल, राइट. तो जब तक मार्केट ये रेंज ऊपर में ब्रेकआउट नहीं देता है 26,000 के ऊपर, तब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा निफ्टी में, राइट. हम पहले भी निफ्टी ही डिस्कस कर लेते हैं, राइट. ये इंट्राडे का स्ट्रक्चर है. डेली के स्ट्रक्चर में क्या है? डेली के स्ट्रक्चर में निफ्टी में क्या हम थर्ड वेव स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से? बजट के बाद से क्या हमने थर्ड वेव स्टार्ट की है? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बी वेव ही है, राइट. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग के दिस इज लाइक A, B एंड C स्टिल टू प्ले, राइट. नीचे C अभी भी पेंडिंग है जाना. सो उसके लिए देखो, मैं तो सिंपल कहूंगा, अगर आप डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पहले 25,800 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो ही डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. अनलेस एंड अनटिल वी ब्रेक फिबोनाकी 38%, एटलीस्ट फिबोनाकी ब्रेक तो कर दो. ये जो यहाँ से जो मोमेंटम आया है, इम्पल्स में जा रहा है मार्केट, राइट, ये इम्पल्स आई है क्लियर, तो उसका 38% तो पहले ब्रेक करो. उसके बाद हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा. जब तक 25,800 नीचे में ब्रेक नहीं होता है, टिल देन देर इज नो लार्ज डाउनसाइड, राइट, फॉर निफ्टी. एंड टिल 26,000 डज नॉट ब्रेक. दोनों साइड का सोचना है. जब तक ऊपर 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता, अपसाइड नहीं आएगी शॉर्ट टर्म में. और जब तक 25,800 ब्रेक नहीं होता है नीचे की साइड में, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो तब तक मार्केट रेंज में रह सकता है निफ्टी, राइट, एज एक्सपेक्टेड. हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज रहेगी और मे बी एक आध दो दिन,
एंड उसके बाद ही हमें मोमेंटम आते हुए दिखेगा। बट ओवरऑल ट्रेंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड वेव कंप्लीट करके हम थर्ड वेव में जाने वाले हैं। यस, आज का टॉपिक मिड कैप स्मॉल कैप का है, लेकिन उससे पहले आपको ऑब्वियसली निफ्टी की ट्रेंड जानना भी इंपॉर्टेंट है। और वापस मैं कह रहा हूं कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो एफएनओ में निफ्टी, वीकली एक्सपायरी बंद कर दो, पहले वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना बंद कर दो। मैं सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि देखो आपका पैसा कैश मार्केट में ही आइडियली बनेगा। एफएनओ में आपको पैसा अगर बनाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस आप एफएनओ में ट्राई ही मत करो। और सिर्फ टेक्निकल से आप मींस एफएनओ में आपको पैसा बनेगा ऐसे आपको लग रहा है तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि मोर देन टेक्निकल एनालिसिस इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें होती है। तो वो सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है, तो बिल्कुल एफएनओ मत ट्राई करना, ऑप्शंस भी बिल्कुल मत ट्राई करना। मैं वीडियोस सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस इसी के लिए ला रहा हूँ क्योंकि आप एक अच्छी आपको एनालिसिस मिले ट्रेंड की, राइट, ओवर अ पीरियड की। क्योंकि देखो हमने हमें पीएसयू पे फोकस किया, पीएसयू बैंक्स पे, मेटल्स पे फोकस किया, और वो सेक्टर्स में अच्छी गेन मिल रही है। निफ्टी अभी का उधर ही है, राइट। या फिर मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में लोगों को मीन्स पेन हो रहा है, उनके स्टॉक्स डाउन जा रहे थे, अब तक जा रहे थे मैं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी रिकवरी आने लगी है उनमें, राइट। सो हम आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, माइक्रो कैप के बारे में। बट आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू कि एफएनओ अवॉइड करो जब तक आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रही है, राइट। डोंट डू एफएनओ, इट इज वेरी रिस्की, राइट। और अगर आपको सीखना है तो हमारी मेंटरशिप की बैच हमने स्टार्ट की है, राइट। नेक्स्ट बैच हम ला रहे हैं मेंटरशिप की, तो अगर आपको आना है मेंटरशिप में, डेफिनेटली यू कैन कम, राइट। आप हमारे आप मेंटरशिप में सीख सकते हो। मेंटरशिप में हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, वेव थियरी, नॉट जस्ट वेव थियरी, इलियट वेव इज जस्ट वन पार्ट, ऑब्वियसली मेजर पार्ट ऑफ मेंटरशिप, बट हम उसमें आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। मेंटरशिप में हम लोग क्या क्या आपको देते हैं, हम आपको ब्रेडथ एनालिसिस, एवरीथिंग अबाउट वेव थियरी, एवरीथिंग अबाउट प्राइस एक्शन, एंड मच मोर थिंग्स आर देयर। अलॉन्ग विद इलियट वेव प्राइस एक्शन हम ब्रेडथ एनालिसिस भी करते हैं। हमारे ब्रेड डैशबोर्ड है, ब्रेड डैशबोर्ड से हमें यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि मार्केट में आपको, अगर हम बोल रहे हैं कि थर्ड वेव है, तो क्या सच में थर्ड वेव है, तो उसके लिए ब्रेडथ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या फिर करेक्शन फेज में ब्रेडथ कैसी रहती है, सेक्टर्स कैसे रहते हैं, राइट। उसके लिए ये जो हमारा रोड मैप है, ये हमारा चार्टिंग का डैशबोर्ड है। चार्टिंग पे हमने ये डैशबोर्ड बनाया है, इसमें हम ब्रेडथ डेटा एनालाइज करते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20, 50, 200 डीएमए, 10 डीएमए, 20 डीएमए, राइट। नेट न्यू हाइस का डेटा है, 52 वीक हाइस का डेटा है, मिड कैप स्मॉल कैप का डेटा है, राइट। एवरीथिंग वी मॉनिटर, जिससे हमें प्रॉपर पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या ट्रेंड है, ब्रेडथ क्या है। That is more important, right? That is equally important for analysis, right? So along with wave theory, price action, breadth analysis, intermarket analysis, right, understanding cycles, currency cycles, right, currency, bond market, right, gold, and overall multi-asset correlations along with nifty, रेशियो चार्ट्स, राइट। हम रेशियो चार्ट्स भी करते हैं। आज की वीडियो में हम रेशियो चार्ट्स वैसे डिस्कस करने वाले हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, right, wave personality, every lot of other things, there are couple of things that we discuss, right। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो डैशबोर्ड्स है, स्क्रीनर्स है, इंडिकेटर्स है, उसके आपको लाइफ टाइम एक्सेस आपको उसका मिलेगा, राइट। सो आपको अगर ज्वाइन इन करना है, इफ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन, राइट। हमारी फेब की बैच अब स्टार्ट होने वाली है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। और हम आप नंबर्स पे, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, फॉर ज्वाइनिंग इन। और ऑब्वियसली हमारा फ्री इलियट वेव का कोर्स अभी तक नहीं किया है, तो वो पहले आप बेसिक कोर्स कर लो,
free book and course, right? And you're welcome to the mentorship. It's a lifetime opportunity. Lifetime access रहेगा mentorship का सभी चीजों का, right? For everything. So you can join in. Let's focus on sectors now. तो क्या लग रहा है? तो निफ्टी जैसे हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साइडवेज रहेगा और आज साइडवेज ही था। कल के लिए भी पॉसिबल है निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। मोस्ट लाइकली इट विल बी साइडवेज। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ट्रेंड तो सेम है। और देखो, बैंक निफ्टी में क्लियर इंपल्स है। निफ्टी में भी मुझे हाँ डाउट नहीं है कि ये इंपल्स ही आ रही है, बट निफ्टी इज नॉट द मार्केट। सो थोड़ा ब्रॉड मार्केट हमें देखना चाहिए। तो इसलिए आज हम मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ओवरऑल ब्रॉड मार्केट के इंडेक्सेस देखने वाले हैं, जिससे हमें क्लियर पता चलेगा कि क्या सच में इंपल्स आने वाली है, क्या सच में थर्ड वेव की इंपल्स स्टार्ट हो गई है कि नहीं होगी। क्योंकि लास्ट 6 मंथ से हम वही रेंज में ऊपर नीचे खेल रहा है मार्केट। हाँ, बट अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी क्लियरली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 2024 का हाई कब का क्रॉस हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्लियर इंपल्स है, राइट? बैंक निफ्टी में ये ऐसी इंपल्स क्लियर बनी है क्योंकि उसने 2024 का हाई क्रॉस किया, फिर 2025 का भी हाई क्रॉस किया है बैंक निफ्टी ने बेसिकली। और निफ्टी में अभी भी हम 2024 के हाई के आसपास ही है, मींस उधर ही भटक रहे हैं। 2024 के हाई के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में 2025 में नया हाई बनाया, उसके बाद 2026 में भी और नए हाई बना रहा है। क्लियरली इंपल्स ट्रेंड, ये है एक्सटेंडेड इंपल्स बैंक निफ्टी की, राइट? और देखो, बैंक निफ्टी में याद करना, हमारे वीडियोस में मैंने क्लियर आपको गाइड किया था कि बैंक निफ्टी में आपको ये जब करेक्टिव फेज कंप्लीट होगी उसके बाद, मींस करेक्टिव फेज के बाद, देखो मैंने क्या आपको डिस्कस किया था कि आपको हेड एंड शोल्डर्स दिखेगा, राइट? जैसे यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर, सेकेंड वेव में हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा था और फिर अब रैली आ गई, तो यहाँ पे भी आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगा और मार्केट, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हमने कब डिस्कस किया था? जब यहाँ पे ये जो चल रहा था ना, WXY करेक्शन, ये जो चल रहा था, तब वो करेक्शन में मैंने वो डिस्कस किया था कि आपको तो दिखेगा हेड एंड शोल्डर है, अब तो भाई बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में जानी तो इंपल्स है, राइट? ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। ये बनने से पहले, ये हेड एंड शोल्डर बनने से पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी में आपको हेड एंड शोल्डर लगेगा और आपको लगेगा रैली नहीं आएगी और आप मिस कर दोगे या फिर शॉर्ट में फंसे रहोगे। और हुआ तो वही, राइट? हेड एंड शोल्डर बनाया और हेड एंड शोल्डर फेल हुआ, और फेल्ड हेड एंड शोल्डर इज मच बुलिश देन राइट नॉर्मल पैटर्न्स। तो ये हेड एंड शोल्डर फेल करके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नई इंपल्स क्लियर बन रही है। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली वेव 3 स्टार्ट होगी, भले निफ्टी में हो ना हो। बैंक निफ्टी में क्लियरली थर्ड वेव है, मीन्स बजट के बाद भी क्लियर इंपल्स बन रही है बैंक निफ्टी में, राइट? क्लियर इंपल्स बन रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 1% का भी डाउट नहीं है मुझे कि इंपल्स बन रही है। ओके, हम मिड कैप पे आएंगे। तो क्या बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में इंपल्स वापस रिज्यूम हो गई है आज? डिफिकल्ट टू से। ये हाई क्रॉस होने दो एक बार 60,900 के आसपास, 61,000 के ऊपर बेसिकली बैंक निफ्टी अगर क्रॉस कर देता है ये स्विंग हाई के ऊपर, राइट, ये हाई जो है 60,880 का, उसके ऊपर अगर क्रॉस कर देता है तो हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई बैंक निफ्टी में इंपल्स स्टार्ट हो गई है। या फिर फिन निफ्टी में भी सेम ही है, इजीली फिन निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी हाई। तो क्या फिन निफ्टी में इंपल्स स्टार्ट हो गई है, राइट, आफ्टर दिस स्विंग लो? मे बी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी, बट यस, डाउन साइड लिमिटेड है, साइडवेज जा सकती है, बट ओवरऑल फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंपल्स रैली, राइट? आइडियली निफ्टी में भी थर्ड वेव की इंपल्स स्टार्ट हुई है, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए 26,300 के ऊपर, राइट? मेटल ऑटो ऑलरेडी लीडिंग है, ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑटो। हमने डे बिफोर यस्टरडे मेटल और ऑटो की वीडियो बनाई थी, कल हमने पीएसयू की वीडियो बनाई, राइट? तो पीएसयू बैंक पे क्लियर लीडरशिप है। ओके, आज की मिड कैप स्मॉल कैप की है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ होके मार्केट स्ट्रॉन्ग इंपल्स बना रहा है। अब आते हैं मिड कैप्स में। ओके, लेट्स कम टू मिड कैप।
आज का जो टॉपिक है, तो क्या मिड कैप में इम्पल्स बन रही है? क्या फाइनली मिड कैप का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और क्या हम फाइनली जा रहे हैं इम्पल्सिव अपसाइड में? यस, मिड कैप में क्लियर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। मैं वीकली एनालिसिस आपको बता देता हूँ मिड कैप में, और हम रेशियो चार्ट्स में भी आएंगे। तो मिड कैप में देखो, ये ट्रेंड चैनल है, एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस वी शुड बी हेडिंग नियर टू द हायर एंड। मींस अब मिड कैप का बुल मार्केट रिज्यूम हो चुका है। तो अगले 6 to 8 months, नेक्स्ट 6 to 8 months, we are likely to see the bull market in mid cap, small cap, सब में। स्मॉल कैप में भी सेम है, राइट? नेक्स्ट 6 to 8 मंथ वी आर लाइकली टू हेड। देखो, जैसे 2020-21 में भी सेम पैटर्न देखो। 2021 की रैली, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया, और बहुत अच्छी बुल रन आ गई स्मॉल कैप। अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है भाई, ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट तक वेट करते हैं हम लोग। ये स्विंग हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाएगा, राइट, दिस इज स्विंग हाई इन स्मॉल कैप इंडेक्स 18,000। सो स्मॉल कैप इंडेक्स में 18,000 के ऊपर, ये स्विंग हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाएगा, तो स्मॉल कैप में हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, अब इम्पल्स या फिर बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है, राइट? विल गेट द कंफर्मेशन फॉर द इम्पल्स वेव। मिड कैप में ऑलरेडी है, मीन्स ऑलरेडी ऊपर ही है मिड कैप, राइट? और हमने मिड कैप स्मॉल कैप डाइवर्जेंस की भी हमने डिस्कस किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्जेंस है, right? What is the divergence basically mid cap small cap? So मिड कैप स्मॉल कैप में ये डाइवर्जेंस है यहाँ पे, कि स्मॉल कैप ने लोअर लो बना दिया था, राइट? एज अगस्त और दिसंबर, जनवरी, राइट, दिस वाज अ लोअर लो, और यहाँ पे देखो हायर लो बना है। तो ये क्लियर डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस के बाद मार्केट तेजी में जा रहा है, राइट? हमने ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस की डिस्कस की थी, कि देखो यहाँ पे लोअर टॉप बनाया स्मॉल कैप ने, राइट, दिसंबर में, जबकि मिड कैप में हायर टॉप था, तो वहां से मार्केट नीचे आ गया रेड कैंडल के बाद, राइट? तो हमने क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप मिड कैप में ये डाइवर्जेंस है, तो ग्रीन कैंडल अगर वीकली की बनेगी तो रिवर्सल आ जाएगा, बुलिश रिवर्सल आ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था, राइट? कि ये जो डाइवर्जेंस अभी बुलिश डाइवर्जेंस है, पहले बेरिश डाइवर्जेंस था, तो मार्केट नीचे गिरी थी दिसंबर में। अब बुलिश डाइवर्जेंस है, तो क्या मार्केट बुलिश ट्रेंड देगा? यस, मोस्ट लाइकली बुलिश ट्रेंड अभी देनी चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में ओवर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, राइट, 8-10 मंथ्स के लिए। सो क्लियर दिख रहा है हमें ये डाइवर्जेंस के बाद, राइट? दिस इज अ डाइवर्जेंस, लोअर लो इन स्मॉल कैप, हायर लो इन मिड कैप। सो ये डाइवर्जेंस के बाद अब अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, राइट? सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे वीकली पे, तो स्मॉल कैप में भी ओवरऑल नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए हमें ऊपर की ट्रेंड जाते हुए दिख रही है। सो ऑब्वियसली विल कम विथ स्टॉक्स ऑल्सो। आज की वीडियो में थोड़े स्टॉक्स नहीं कर रहे हम लोग, हम ब्रॉडर इंडाइसेस की पहले एनालिसिस कर लेते हैं, स्टॉक्स भी आएंगे, राइट? बट पहले ब्रॉड मार्केट में तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप। ओके, सो मिड कैप स्मॉल कैप में क्लियरली अप ट्रेंड में है मार्केट, और आई मीन क्लियरली बुलिश डाइवर्जेंस के साथ अब अप ट्रेंड रिज्यूम हो रही है mid and small cap में, and over next couple of months we are likely to witness the bull run, right? That is the view। और जो रेशियो चार्ट हमने डिस्कस किए थे, रेशियो चार्ट्स भी वही बता रहे हैं, राइट? अगर आप मिड कैप और निफ्टी की रेशियो चार्ट अगर आप देख लेते हो, तो हमने देखो कंपैरिजन किया था कि 2023 में क्या हुआ था। तो 2023 में ये जो रन आई थी 23-24 की, उसके पहले क्या हुआ था मिड एंड स्मॉल कैप में? तो ये बुल रन से पहले सेम कंडीशंस थी। देखो 2021 की रैली, ये रेशियो चार्ट है बेसिकली। अब हम यहाँ पे अगर निफ्टी मिड कैप का चार्ट लगा दे, तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। नहीं तो ये साइड पे हम निफ्टी मिड कैप का चार्ट लगा देते हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगी हमें। सो देखो,
2021 के बुल रन से पहले क्या हुआ था, 23-24 के बुल रन से पहले क्या हुआ था, तो देखो 2021 के बुल रन के बाद करेक्शन आ गया मिड एंड स्मॉल कैप में, राइट। मिड कैप में करेक्शन आ गया, निफ्टी में भी करेक्शन आया था, तो ये रेशियो चार्ट में भी करेक्शन था। उसके बाद रिज्यूम हो गई अप ट्रेंड, राइट, और फिर वापस करेक्शन आया, तो रेशियो चार्ट में भी वही है। फिर रेशियो चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया और मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत बड़ी रन आ गई, राइट। ये देखो 23-24 में मिड कैप में बहुत बड़ी रन आ गई जब ये रेशियो चार्ट ब्रेकआउट दे दिया, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अब ये वही हो रहा है, सेम सिनारियो। 23-24 की रन के बाद करेक्शन आ गई, करेक्शन के बाद वापस रैली रिज्यूम हो गई, अब वापस मार्केट करेक्शन दिया, राइट। रैली के बाद वापस करेक्शन आया, जैसे इधर हुआ था देखो। पहले बेयर मार्केट, बेयर मार्केट, उसके बाद रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, फिर ये करेक्शन, करेक्शन, एंड देन बिग बुल मार्केट। तो क्या रिपीट होगा बुल मार्केट वापस मिड एंड स्मॉल कैप में? व्हाई नॉट। मार्केट में हमेशा ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो ये रेशियो चार्ट अब ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, राइट। मिड कैप का रेशियो चार्ट जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट के बाद क्लियर अप ट्रेंड में गया, राइट। और मिड कैप में भी ब्रेकआउट मिला, ये देखो मिड कैप में भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, तो उसके बाद क्लियर अप ट्रेंड आ गई ये, राइट। क्लियर यहाँ पे अप ट्रेंड में गया मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो देखो यहाँ पे मिड कैप वापस ब्रेकआउट की तैयारी पे है और यहाँ पे भी है, राइट, ब्रेकआउट की तैयारी में। तो अगर ये ब्रेकआउट आते हैं तो यहाँ पे क्लियरली हमें बुलरन आते हुए दिखेगा। सेम विथ स्मॉल कैप, देखो अगर स्मॉल कैप निफ्टी का रेशियो चार्ट आप देखोगे तो वहां पे भी आप वही पाओगे। ओके, तो स्मॉल कैप निफ्टी रेशियो चार्ट देखते क्या हुआ था, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखते हैं। ओके, सो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? ऑब्वियसली मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता ही है। ओके, मार्केट ऑलवेज रिपीट्स द हिस्ट्री। सो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे डाइवर्जेंस आया था 2023-24 में, राइट, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट और रन रेशियो चार्ट्स में, राइट। मींस 2021 की बुल रन के बाद, 2021 की बुल रन के बाद करेक्शन आ गया, और मिड एंड स्मॉल कैप की रेशियो चार्ट में भी करेक्शन चल रहा था एक्सट्रीम नेगेटिव जोन से, डाइवर्जेंस से। यहाँ पे रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया, स्मॉल कैप ने ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद 2023-24 की बुल रन आ गई। तो अब वापस देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे 2021 की बुल रन थी, फिर 23-24 की बुल रन आ गई, उसके बाद करेक्शन आ गया, जैसे 21-22 में करेक्शन आया, वैसे 24-25 में करेक्शन आया। उसके बाद वापस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड आ गई, तो यहाँ पे भी रिजम हो गई अप ट्रेंड रेशियो चार्ट में, और फिर वापस रेशियो चार्ट नीचे जाने लगी। क्यों? क्योंकि करेक्शन आने लगी मार्केट में, राइट, और मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन आ गई स्मॉल कैप में। सो रेशियो चार्ट वापस लोअर एंड पे चले गए, राइट। तो सेम पैटर्न है देखो, तो 2022-23 में भी वही हुआ था देखो। स्मॉल कैप की रैली रिज्यूम हुई थी और करेक्शन आया, हायर लो बना था यहाँ पे स्मॉल कैप में, लेकिन रेशियो चार्ट में लोअर लो बने थे। तो अब यहाँ पे भी वही हो रहा है देखो, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है देखो। रैली रिज्यूम हो गई 22-25 में, फिर करेक्शन आ गया, लेकिन स्मॉल कैप में रेशियो चार्ट में ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास चला गया, जैसे यहाँ पे लोअर लो बना था, यहाँ पे भी सेम बनाया देखो, रेशियो चार्ट में करेक्शन में लोअर लो, और अब ऊपर जा रहा है। तो ये ब्रेकआउट जब आएगा, देखो ये ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ी रन आई थी, तो क्या वापस ब्रेकआउट आके बहुत बड़ी रन आएगी? मोस्ट लाइकली। तो स्मॉल कैप में हमें ब्रेकआउट चाहिए, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 18,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्रेकआउट्स हमें चाहिए, राइट। तो अगर ये आते हैं ब्रेकआउट्स, तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में वापस रैली की प्रोबेबिलिटी। देखो ये सारी चीजें मैं सिर्फ मेंटरशिप में डिस्कस करता हूँ, आइडियली ये यूट्यूब में मैं नहीं करता हूँ ज्यादातर डिस्कस। तो आपको अगर
प्रॉपरली मीन्स अगर मेंटरशिप में सीखना है तो आप सीख ही सकते हो, लेकिन ये वीडियो को तो वायरल कर दो क्योंकि ये तो फ्री में आपको दे रहा हूं मैं, राइट? सो एटलीस्ट यू कैन डेफिनेटली मेक दिस वीडियो वायरल। ओके, और भी रेशियो चार्ट देखेंगे हम लोग, राइट? तो निफ्टी 500 के साथ कंपैरिजन करते हैं मिड कैप की, तो क्या हुआ था। तो देखो 23 में ये रेशियो चार्ट में ब्रेकआउट जब आया तो बहुत बड़ी वापस 23-24 की रैली आ गई, राइट? सेम पैटर्न है, देखो पहले बुल मार्केट था, फिर करेक्शन आ गया, फिर करेक्शन के बाद ब्रेकआउट आ गया तो रैली। तो देखो यहाँ पे भी वही पैटर्न है, बुल मार्केट फिर करेक्शन, फिर करेक्शन के बाद वापस रैली में जाने की तैयारी है मिड कैप और निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट, राइट? सेम है देखो, रैली करेक्शन, राइट? रैली करेक्शन, वापस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, ये देखो रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, करेक्शन, रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, करेक्शन और ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट की हमें तैयारी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा फिर मिड कैप में बुलरन आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? मिड कैप में बुलरन आनी स्टार्ट हो जाएगी। और स्मॉल कैप का भी वही है, सेम सिनारियो देखो। स्मॉल कैप में पहले 2021 की रैली, फिर करेक्शन, फिर ये करेक्शन के बाद ब्रेकआउट आ गया और फिर 23-24 का बुल मार्केट आ गया। रेशियो चार्ट और मीन्स अगर आप चार्ट पे देखोगे स्मॉल कैप 100 कंपेयर करके तो सेम देखो, सेम पैटर्न है, राइट? 2021 की रैली के बाद करेक्शन आ गया रेशियो चार्ट्स में भी, और फिर ब्रेकआउट के बाद रैली आ गई, तो यहाँ पे देखो। तो अब वापस देखो 23-24 की रैली के बाद करेक्शन आ गया, फिर रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड से क्या मार्केट वापस ब्रेकआउट देके जाएगा ऊपर स्मॉल कैप, राइट? जैसे यहाँ पे रन आया था ब्रेकआउट के बाद, क्या या फिर ये ब्रेकआउट के बाद, तो क्या यहाँ पे वापस वो रन आएगा, राइट? क्या ये रन वापस आएगा स्मॉल कैप का? यस, मोस्ट लाइकली, राइट? मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू सी दिस। तो रेशियो चार्ट तो चिक चिक के बता रहे कि, और देखो जब ये करेक्शन आ रहा था आपको तो बहुत डर लग रहा था कि भाई क्या होगा, अब तो गया मार्केट, राइट? हमने लेकिन क्लियर कहा कि भाई रेशियो चार्ट हमें बता रहे कि ये पेन खत्म होने को है, ये दुख दर्द खत्म होने को आया है। अब स्मॉल कैप में वापस बुलरन आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है, राइट? माइक्रो कैप में भी सेम है, देखो चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? ये लोअर एंड ऑफ चैनल से क्या वापस मार्केट में बुलरन आएगा? मोस्ट लाइकली, राइट? ये ब्रेकआउट अगर आता है तो चैनल की हायर एंड में हम जा सकते हैं ओवर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, राइट? मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स तो ऑलरेडी ऊपर है, क्लियरली ब्रेकआउट देखो मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, तो जैसे यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट ने ब्रेकआउट दिया था कपन हैंडल के बाद तो फिर बुल रन आ गई बहुत बड़ी, तो यहाँ पे वापस कपन हैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है, सेम मीन्स मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है ये दो पैटर्न में, देखो ये दो पैटर्न, ये दो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या अब वापस ब्रेकआउट देके मार्केट अच्छी रन देगा मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में? मोस्ट लाइकली, राइट? या फिर मिड कैप 50 इंडेक्स, देखो सारे इंडेक्स सेम दिखा रहा है, देखो ये देखो ये यहाँ पे कपन हैंडल का जब ब्रेकआउट आया था उसके बाद बहुत अच्छी बुल मार्केट आ गई, तो यहाँ पे वापस कपन हैंडल की ब्रेकआउट बन रही है, राइट? ये कपन हैंडल है तो ये ब्रेकआउट के बाद क्या बुल रन बनेगी? चांसेस आर देयर दैट वी गो इनटू द हायर बुल मार्केट, राइट? अच्छी खासी बुल रन आ जाए। निफ्टी जूनियर इंडेक्स सेम देखो, सब जगह सेम पैटर्न बन, एवरीवेयर आई कैन सी द सेम पैटर्न, सिमिलरिटी है, राइट? मिड स्मॉल कैप 400 देखो पैटर्न सेम है, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में सब जगह सेम पैटर्न है। जैसे यहाँ पे आया था कपल हैंडल के बाद अच्छा रन, तो ये कपल हैंडल के बाद क्या हम वापस एक अच्छा बुल रन देंगे? मोस्ट लाइकली, राइट? स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, देर इज नथिंग न्यू, राइट? जैसिल वर्मर ने क्या कहा, what Decision Murmur said, there is nothing new in Wall Street. People have always acted and reacted the same way, right? Out of their emotions, greed, fear, anxiety, and that's why technical patterns repeat. तो
ये जो टेक्निकल पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं रेशो चार्ट पे और या फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स की चार्ट्स पे, ये जो पैटर्न दिख रहे हैं, क्या वो पैटर्न रिपीट होंगे? मोस्ट लाइकली ये पैटर्न रिपीट होंगे, बिकॉज मार्केट ऑलवेज रिपीट्स द हिस्ट्री, राइट? सारे चार्ट्स हमें वही बता रहे हैं कि मार्केट में अच्छी ट्रेंड आने वाली है, बनने वाली है, राइट? ऑल द चार्ट्स आर सेइंग सेम थिंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट का इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। सो दैट इज ऑल्सो सेइंग सेम स्टोरी, राइट? ऑल द इंडाइसेस आर सेइंग सेम स्टोरी। देखो, अब देखो ये कप एंड हैंडल बना है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। यस, दिस इज इंडेक्स कंप्राइजिंग ऑफ 700 स्टॉक्स। सो ब्रॉड मार्केट का है। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में क्या तेजी आएगी? मोस्ट लाइकली, राइट, ब्रॉडर मार्केट में सब चार्ट सेम बन रहे, सिमिलैरिटी है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अच्छी आई थी तेजी, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देर आर चांसेस वी गेट अ गुड बुल रन अगेन, राइट? सो कीप वॉच। ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में साइंस दिख रहे हैं कि तेजी आने वाली है अगले 6 मंथ में। So obviously market is showing a good bull run over next 6 months period. So that's it from today's update। देखते हैं हम अब कल क्या होता है। ऑब्वियसली हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और आपको प्रॉपर अगर सीखना है तो मेंटरशिप में अभी नेक्स्ट बैच चालू हो रही है ये वीकेंड से, तो आ जाना, राइट? दिस इज योर लास्ट चांस, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं मेंटरशिप के, राइट? और बहुत लर्निंग होती है, मीन्स मोर देन 50 आवर्स ऑफ लर्निंग होती है, राइट? और सारे मटेरियल सब एवरीथिंग विल बी फॉर लाइफ टाइम। So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.